हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो पीएफ का फॉर्म 11 होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज पर पीएफ कंप्लायंस के, क्योंकि पीएफ में पता है आपको बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और जिस वजह से पीएफ मेंबर्स को भी प्रॉब्लम हो रही है, साथ साथ में एक एम्प्लॉयर को भी प्रॉब्लम्स आ रही। तो फॉर्म 11 का क्या क्या इंपॉर्टेंस है तो वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी जो गलतियाँ करते हैं जिस वजह से पीएफ मेंबर है वो भी परेशान होता है और साथ साथ में कंपनी को भी प्रॉब्लम्स आती है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मिलते हैं आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो। तो आशा करता हूँ कि सभी जो भी कंपनी है वो लेटेस्ट फॉर्म 11 यूज़ करें। बेसिकली मैंने चेक किया कि जो भी कंपनियाँ देख रही हैं वो पुराना फॉर्म 11 यूज़ करें, जो 2 या 3 पेज का। बेसिकली वो पुराना फॉर्म है और जो अभी लेटेस्ट जो फॉर्म आया था वो 23 सितंबर 2016 में आया था। उसके बाद में कोई भी फॉर्म 11 नहीं आया। तो अगर आप न्यू फॉर्म 11 चेक करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन भी है। नोटिफिकेशन का साथ में आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि वहाँ मिलते हैं आपको लेटेस्ट जो भी कंप्लायंस रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, साथ में मिनिमम वेजेस होगी, जो भी गाइडलाइंस आती है वो वहाँ पे आपको अपलोड करा दी जाती है। तो वहाँ से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। फिर जो नया फॉर्म आया था वो आपको ये फॉर्म ऐसा फॉर्म है, अगर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो इसको कैसे फिल करना है तो वही हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जब भी कोई पीएफ मेंबर ज्वाइन होता है उसमें 2 कंडीशन होती हैं। अगर वो पीएफ से आप अगर बाहर है, पीएफ से एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्टेड कब होता है तब उसकी बेसिक सैलरी मोर देन 15,000 हो। तो अगर उस केस में तो आपको ये फॉर्म फिल अगर करवाते हैं तो उसका नाम डिटेल फिल करवाना और आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अगर यहाँ पे येस कर देते हो तो वहाँ पे फिर आपको पीएफ मेंबर बनाना पड़ेगा, मतलब वो पुराने कंपनी में मेंबर था। सिंपल सा है, अगर उसकी बेसिक सैलरी मोर देन 15,000 है, अगर आप उसे पीएफ मेंबर नहीं बनाना तो उस केस में फिर आपको यहाँ पे एग्जाम्प्टेड लिख के उसका नॉर्मल फिल करवा के रख लेना। तो यहाँ पे एग्जाम्प्टेड करवा के आपको कर देना। तो ये हो गया जिसकी बेसिक सैलरी मोर देन 15,000 है और आपको उसको पीएफ मेंबर नहीं बनाना अगर वो फर्स्ट टाइम है। फिर आता है सेकंड कंडीशंस। अगर उसकी बेसिक सैलरी मोर देन 15,000 बिलो 15,000 या 15,000 अगर या उसने पहले कहीं काम किया तो उस केस में आपको पीएफ मेंबर या पेंशन मेंबर उसे बनाना ही बनाना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे इसको फिल करना होता है। सबसे पहले आपको आता है नाम ऑफ द मेंबर। तो यहाँ पे जो भी डिटेल नाम डालो अपना वो डालो एज पर आधार कार्ड। फिर आता है सेकंड फादर नेम या स्पाउस नेम। तो अगर आप फीमेल है तो आपको, अगर शादीशुदा हैं तो आपको हस्बैंड नेम दे सकती हैं। अगर आप मेल हैं तो आपको यहाँ पे वाइफ नेम वैलिड नहीं है, क्योंकि जब आप यूएन जनरेट करता है एक एम्प्लॉयर उस केस में वाइफ के लिए अभी कोई ऑप्शंस नहीं आया। तो उस केस में आपको फादर नेम पे टिक करना और फादर नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना। फिर डेट ऑफ बर्थ एज पर जो भी आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वही इंटर करें। जब यूएएन है वो आपका एज पर आधार कार्ड में जो डिटेल होती है उसके बेसिस पे ही जनरेट करता है। तो जो डिटेल फिल करना है वो एज पर आधार कार्ड डिटेल ही फिल करें। फिर आता है जेंडर में आपका जो भी है मेल फीमेल वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना। फिर आता है आपका मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आपको यहाँ पे डिटेल फिल कर देना। फिर आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो एज पर आधार कार्ड से लिंक है वो ही इंटर करें। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जहाँ पे जो मेंबर गलतियाँ करते हैं, जो एचआर गलतियाँ करता है, तो एक एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब भी कोई न्यू मेंबर आए, मतलब न्यू एम्प्लॉय आपके यहाँ कंपनी में ज्वाइन होता है तो उसको फॉर्म 11 के बारे में क्लियरली आपको बताए, जिसका आपको आसानी से समझ में आता है। तो फॉर्म जो पॉइंट नंबर 7 और 8 है जिसकी वजह से बहुत सारी अभी गलतियां हो रही हैं और इसकी गलतियों की वजह से पीएफ मेंबर अपना पैसा नहीं निकाल पाएगा तो वो एक एम्प्लॉयर के पास आएगा। एम्प्लॉयर को फिर पीएफ ऑफिस में चक्कर काटने पड़ेंगे वो गलतियां को ठीक करने के लिए। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है वेदर अर्लियर ए मेंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम्स 1952। तो इसमें वो पहले जो कंपनी में काम करता था वहाँ पे पीएफ मेंबर था या नहीं। अगर उसने यस कर दिया तो आपको फिर पीएफ काटना ही काटना है उसका, अगर चाहे उसकी सैलरी कितनी भी हो। आप उसकी कैपिंग 15,000 तक कर सकते हो। फिर सेकंड ऑप्शन आता है वेदर अर्लियर मेंबर ऑफ एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995। तो उस केस में वो पूछेगा कि वो मेंबर पेंशन मेंबर था या नहीं। अगर आप, जैसे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ कंपनी में, तो हर सभी कोई ना जब भी ज्वाइन करते हो तो आपको ये फॉर्म 11 फिल करना ही करना सभी कंपनियां करवाती हैं बेसिकली, अगर जो कंप्लायंस फॉलो करते हैं। तो आपको चेक करना है कि मैं पेंशन मेंबर था या नहीं। तो सबसे पहले इसका अच्छा ऑप्शन है कि आपने जितने भी काम किया सबके अपनी पासबुक चेक किए। वहाँ पे हेड होता है ईपीएफ और ईपीएस, एम्प्लॉय पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर वहाँ पे 1250 या इससे कम जा रहा है तो इसका मतलब आप पेंशन मेंबर हो। अगर आपका ईपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन में आपका नहीं जा रहा तो उस केस में आपको नो पे क्लिक करना है।
नो पे क्लिक करोगे तो मतलब आप पेंशन मेंबर नहीं हो, आपकी बेसिक सैलरी मोर देन 15,000 आप 1/9/10 के बाद में आप ज्वाइन हुए हो। तो ये एक कंडीशन होती है। जो सेकंड कंडीशन ये होती है कि जैसे कि आपने कंपनी ज्वाइन करने से पहले जितना भी आपके पास पूरा पीएफ का पैसा था वो आपने विड्रॉल कर लिया, और विड्रॉल कर लिया तो आपके पास ना तो पेंशन है ना पीएफ का अमाउंट। तो उस केस में अगर आप ज्वाइन होते हो तो अगर आपको कंपनी पीएफ में रजिस्टर करवाती है तो उस केस में आप ओनली पीएफ मेंबर तो बने, पेंशन मेंबर कंडीशन तब बनेगी जब आपकी बेसिक सैलरी अगर 15,000 रुपये कम है। अगर 15,000 से ज़्यादा है तो आप उसको केस में पीएफ पेंशन मेंबर नहीं बनाओ। अगर फर्स्ट टाइम ज्वाइन होता है, अगर उसकी बेसिक सैलरी मतलब 15,000 से ज़्यादा अगर आप उसको पीएफ में बनाते हो तो वो पेंशन नहीं बने, वो तो ऑटोमेटिकली फ्रेशर के लिए वैलिड है। लेकिन जो एक्सपीरियंस है उसमें जो गलतियाँ क्या करते हैं, वो पूरा पैसा निकाल लेते हैं, फिर नई कंपनी में ज्वाइन होते हैं तो दोनों पे टिक कर देते हैं वो, लेकिन वो गलत है, उसमें आपको नो पे क्लिक करना है। तो ये पेंशन और पीएफ में थोड़ा कन्फ्यूजिंग रहता है, जिस वजह से ना तो एचआर वाले समझ पाते हैं ना मेंबर समझ पाता है। तो वो क्लियर ही करें। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर इससे आपकी गलती हुई है जिस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। फिर वही आपका पुराना यूएन नंबर आपके पास है तो यूएन नंबर आपको एंटर कर देना। पीएफ नंबर अगर आपने यूएन नंबर मेंशन कर दिया तो पीएफ नंबर मैंडेट नहीं है। फिर डेट ऑफ एग्जिट, लास्ट कंपनी आपकी डेट ऑफ एग्जिट क्या, स्कीम सर्टिफिकेट बहुत कम लोगों को मिलता है तो आप यहाँ नंबर डाल सकते हैं। अगर पीपीओ नंबर जैसे कोई 55 साल में अपनी पेंशन स्टार्ट कर देता है उस केस में पीपीओ नंबर डाल देना, उस केस में आपका पेंशन नहीं कटना है, तो पेंशन पे आपको नो पे क्लिक करना है। इंटरनेशनल वर्कर यस या नो, तो अगर आप एक इंटरनेशनल वर्कर से करवाया था यस, अगर नो है तो नो। फिर उसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन है, अगर इंडिया है अदर जो भी कंट्री का नाम यहाँ पे मैंशन कर देना। फिर पासपोर्ट नंबर, वैलिड पासपोर्ट, तो आपको डिटेल फिल करना। फिर वही केवाईसी डिटेल आपके दी हुई, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, आधार नंबर और पैन नंबर। अंडरटेकिंग में आपको यहाँ पे मेंबर से साइन ले लेना, और फिर आपके जो एम्प्लॉयर है वो ये फिल करेगा। एम्प्लॉयर जो भी ऊपर है उसका मेंबर का नाम, कब उसने ज्वाइन किया था, और उसका पीएफ नंबर क्या है, उसका यूएन अलॉटमेंट नंबर अगर यहाँ पे फिर आपको डाल देना। तो पूरा डिटेल फिल करके आपको एम्प्लॉयर जो ऑथराइज पर्सन होता है वो साइन स्टैम्प के साथ यहाँ पे साइन करवा के उसकी फाइल में कर देना। जो फॉर्म है ये आपको इंस्पेक्शन में काम आता है। इन केस कोई भी मेंबर बोलता है कि मैं पेंशन मेंबर था आपने नहीं बनाया, मैं पीएफ मेंबर था आपने नहीं बनाया, तो उस केस में ये फॉर्म आपको काम आता है। तो ये बेसिकली इंस्पेक्शंस में काम आता है। और बेसिकली जब भी कुछ करेक्शंस होती है पीएफ ईपीएस में मेंबर बनाना था या नहीं बनाना, तो ये कन्फ्यूजिंग आपकी दूर करता है। तो जो पॉइंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही 7 और 8 पॉइंट है। जिसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, या जो हमारी मेल आईडी है थ्रू उसके भी थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो पेंशन किसको बनाना है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें गलतियां करते हो जिस वजह से उनका पेंशन और पीएफ का क्लेम और सेटलमेंट नहीं होता, जो रिजेक्ट रीजन होता है योर बेसिक सैलरी इज मोर देन 15,000 सो दैट यू आर नॉट ए पेंशन मेंबर। तो ये बहुत सारा क्लेम रिजेक्ट रीजन आता है, इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था अलग से कि ये रीजन का मतलब क्या है, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो ये जो गलतियाँ करते हैं फॉर्म 11 से ही करते हैं, तो इसको ठीक करें। और कुछ भी डाउट हो तो मेरे से कॉन्टेक्ट करके मैं आपको इसका पूरा आपको अच्छे से तरीके से बताऊंगा इसको कैसे फिल करना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।